लीग का अंतिम मुकाबला केजीएफ जाली वर्सेस कटघोरा फाइनल का इस समय टॉस फाइनल मैच कटघोरा कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग के साथ क्षेत्र का चुनाव किया। जबरदस्त मैच होने वाला है। इस समय केजीएफ वीडियो को जाली पूरा देखें। गोया गोरवाना फाइटर जाली मूलचंद मार्को के रूप में नंबर 1 के जर्सी के साथ पहले रेड के साथ मूलचंद मार्को खाली खींचा मुआयना किया कि डिफेंस किस तरह के सजा करके रखा है। इस समय कटघोरा फाइटर राज्य कटघोरा फाइटर केजीएफ जाली और ये फाइनल मुकाबला है, अंतिम मुकाबला है और उस महापंगे का बड़ा पंगा है कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का, जो कि आयोजित है स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह राज की स्मृति में। और दोनों छोर से एक एक खाली रेड इस फाइनल मुकाबले में, जिसकी शुरुआत दोनों टीम ने किया है खाली रेड के साथ। मूलचंद मार्को निगाहें इनके ऊपर और केजीएफ जाली की पूरी निगाहें उनके समर्थकों की और उनके टीम कोच की कि किस तरह से मूलचंद इस फाइनल मुकाबले में अंक बटोर पाते हैं। साथ का भरा हुआ मैदान, एक डिफेंस दीवार नुमा, उसको तोड़ने की, उसकी भेदने की कोशिश लेफ्ट रेडर है और अपने मजबूत पक्ष में लगातार टैप करने की कोशिश कॉर्नर के खिलाड़ी को अंततः कवर पे आए। दीपक कुमार को पीछे धकेला, एक प्रयास उनका टो टच का भी रहा, हालांकि उसमें सफलता लगी नहीं है। दूसरी ओर रविंद्र कुमार इस समय नंबर 3 की जर्सी के साथ पहले अंक की तलाश दोनों टीमों को है। राउंड अप के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर आए, जहां इस समय सतीश और अमित की जोड़ी है कॉर्नर इनके साथ बोनस के लिए पैर डाला जरूर। उसी समय एंकल बोनस प्लस पॉइंट से कटघोरा फाइटर का खाता खोलता है। 2 अंक के साथ मान कर लिया कटघोरा फाइटर और बोनस प्लस अंक के साथ इस फाइनल मुकाबले में पहला अंक बटोर लिया है फाइटर कटघोरा के टीम ने। कटघोरा ने जिस तरह से फाइट बैक किया और किस्मत की धनी कहूं मैं उनको, जो कि इस समय फाइनल के मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं। कवर से खिलाड़ी उन्होंने पूरी तरह से दबा के रखा, उठा लिया रेडर को। तीसरा अंक लिया इस टैकल के साथ ही 3-0 और 3 के मुकाबले 3 अंकों के लीड के साथ कोरबा जिले का स्टार रेडर रविंद्र अपने घरेलू मैदान के ऊपर, सरजमी के ऊपर, घरेलू दर्शकों के बीच में इस समय रेड पर है, जहां उनके सामने 5 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी चैन पर, कॉर्नर पर 1 खिलाड़ी को विड्रॉल अकेले छोड़ के रखा गया है। मूलचंद मार्को को और मार्को के ही टीम को, केजीएफ जाली को टीम को पहले का उनका इंतजार है और इंतजार की इतनी देर में जाकर के समाप्त होता है इस महामुकाबले के पहले हाफ के शुरुआती का क्षण का वो खेल, जहां उनकी टीम 3 और 0 के मुकाबले पहले अंक के लिए जद्दोजहद कर रही है। मूलचंद मार्को जहां पहले अंक की तलाश के साथ इस समय रेड के ऊपर लेफ्ट रेडर हैं, जहां कीर्ति और जैनन की कॉर्नर से डॉस किया, दीपक और रज्जू को पीछे धकेला कवर के खिलाड़ी को और पीछे धकेलने के साथ अपने घर को नीचे खींचा। फाइनल मुकाबले का वो दबाव, प्रेशर और दोनों टीम उससे भली भांति परिचित है कि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। जीतने वाली टीम को 51,000 ट्रॉफी, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 31,000 ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई है ट्रॉफी उठाने की इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग की, जहां उसमें 3 पायदान अपने आप को ऊपर पा रहा है। वो है फाइटर कटघोरा की टीम, जिस टीम के बारे में काफी चर्चाएं हुई। सेमीफाइनल मुकाबले में बिल्कुल करीबी मुकाबले में अंततः उन्होंने पछाड़ दिया जेवरा की टीम को और फाइनल मुकाबले में अपने आप को खड़ा किया। मूलचंद मार्को बोनस के लिए गए, मूलचंद मार्को टैकल के लिए कटघोरा फाइटर्स की टीम किया गया। हालांकि बोनस के साथ पहला अंक लिया केजीएफ जाली के रेडर ने। इस बात का संकेत है, इधर भी रविंद्र यादव को टैकल कर लिया, करके बाहर किया। दूसरा अंक लिया जाली ने। 4 और 2 के मुकाबले इस फाइनल मुकाबलों में 2 अंकों के लीड के साथ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। ओम प्रकाश इस समय रेड पर, उनके कंधों पे जवाबदारी है कि किसी तरह से जो अंकों है पीछे चल रही उसकी भरपाई किया जाए। सबसे पहले एक काम किया जाए और उसके बाद अंकों के लीड बना करके कुछ आपत्ति थी और उसको नकारा गया। भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ भुवनेश्वर के लिए बोनस ऑफ है। उनके स्टार रेडर रविंद्र यादव बाहर है, उनकी रिवाइवल चाहिए क्योंकि वो जब तक रहते हैं कोर्ट पर अपने टीम को चलाते भी है और घरेलू दर्शकों का समर्थन भी है और दर्शक बिल्कुल शांत है। कभी कभी दर्शकों को भी उत्साहित होना चाहिए और जब तक वो उत्साहित होंगे नहीं खेल में गति आएगा नहीं। बंधन से फाइनल मुकाबले की जहां तक बात है तो फाइनल मुकाबले में पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है?
बहरहाल शुरुआत के क्षण में अंकों के मामले में 2 अंक जरूर इस समय कटघोरा फाइटर लेकर के चल रही है, लेकिन अभी कुछ कहना मुनासिब होगा नहीं राज्य। रविंद्र कुमार बाहर है और इस समय जैनन का इस्तेमाल कर रहा है, जैनन को प्रयोग में ला रहा है कबड्डी दल कटघोरा फाइटर। जैनन नंबर 1 की जर्सी के साथ, जहां 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है और कवर के बीचों बीच जाकर के पैर से स्वीप किया, अंत में खाली हाथ सुरक्षित खींचा अपने घर के लिए। करो या मरो की रेड। पलरा भाई किसका कहना है मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल ने इशारा किया है कि फाइटर कटघोरा टैकल किया ने रविंद्र के भी अनुपस्थिति में उस सेमीफाइनल के मुकाबले में कुछ इसी तरह के कैच करके दिए हैं, तो उम्मीद के साथ साथ केजीएफ के ऊपर दबाव रहेगा। भुवनेश्वर है डू और डाई पर, 4 खिलाड़ी का आपस का तालमेल किस तरह से वो बना पाते हैं मैदान के ऊपर। बीरू आए, अब संजय आए और संजय के साथ अमित बीरू और प्रमोद पावले की जोड़ी अंततः काम कर गया टेकल में, और टेकल के साथ 5 और 3 के मुकाबले अब 2 अंकों के लीड को रह गया है फाइटर कटघोरा के पास। सतीश कुमार जहां 6 का डिफेंस है सतीश कुमार के लिए, और इस समय उनकी टीम पीछे पा रही है, और टीम पीछे पाने के साथ साथ 2 अंकों की जहां लीड लेकर के चल रही है कटघोरा फाइटर, और लीड के साथ उनके पास वो 6 खिलाड़ी भी है कोर्ट के ऊपर, और सतीश कुमार स्ट्रगल के ऊपर है, और अंत में बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से बिना कोई अंक के सुरक्षित। इस रेडर का शिकार करना एक मर्तबा तो करके दिखाया, क्या दूसरी मर्तबा होगा मौका भुना पाएगा केजीएफ जाली की टीम और खिलाड़ी वो उनके कैचर कर लिया डिफेंस ने काम। रविंद्र को डैश कर दिया वही रविंद्र यादव थी। आपके ऊपर जवाबदारी बहुत बड़ी है, मूलचंद की वापसी हो गई, जवाबदारी आपको उठा के रखना है, और आपने मौका दे दिया मूलचंद को मैदान के अंदर आने का, और इसी के साथ महज 1 अंक की लीड बना के रखा हुआ है कटघोरा फाइटर ने इस फाइनल मुकाबले में केजीएफ जाली के ऊपर। कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का बक्साही का वो सरजमीन फाइनल मुकाबले को वो अपनी दूधिया रोशनी में इस समय अपने गोद में खिला रहा है इन दोनों टीम के खिलाड़ियों को, और जो टीम जीतेगी और जीतेगी निश्चित रूप से एक टीम हारेगी, लेकिन हार और जीत का ही तो खेल कबड्डी है, कोई भी खेल है, लेकिन जब तक वो समय है तब तक मैदान छोड़ना नहीं है, अपने आप को मजबूत ढंग से मैदान के ऊपर खड़े करके रखना होगा इन खिलाड़ियों को। 4 और 5 के मुकाबले 1 अंक की लीड इस समय वो दर्शकों का मानना है कि किस कोच के साथ जाए, कौन के साथ जाए, ये योगेश के साथ जाए। सतीश कुमार टाइम आउट के बाद बोनस ऑफ उनके लिए, गहराई में उतरना होगा, जल्दीबाजी हो गया डिफेंस से दीपक से, और इस जल्दबाजी की वजह से सतीश को डू और डाई में सफलता हाथ लग गया। 5-5 की बराबरी के साथ 5 अंकों के साथ जैनन की टीम 5 अंकों के साथ ही इस समय पावले की टीम, मतलब कि जाली 5 पर कवर के ऊपर संजय के ऊपर अटैक किया और हैंड टच लिया, फिंगर टच किया, नंबर 9 को बाहर का रास्ता दिखाया, अंकों की लीड को 1 किया अपने पक्ष में जैनन ने कटघोरा फाइटर के लिए। 5 और 6 के मुकाबले इस समय मूलचंद नंबर 1 की जर्सी के साथ, और मूलचंद जहां उसके लिए बोनस ऑफ है, टच का अंक सुनिश्चित होगा, और टच का अंक तभी सुनिश्चित होगा जब अंदर जाएंगे, अंदर जाने से डूबने का खतरा भी है, और मूलचंद जहां उनकी टीम 1 अंक पीछे पा रही है, और उसके लिए वो बखूबी प्रयासरत रहा है, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। 5 और 6 के मुकाबले 5 और 6 के मुकाबले 1 अंक लीड के साथ इस समय भुवनेश्वर लेफ्ट रेडर सामने 6 का डिफेंस, बोनस ऑन है उनके लिए। क्या बोनस ऑन है कि बोनस एक्टिव है, क्या बोनस का प्रयास होगा, या फिर थोड़ी सी यहाँ से खाली रेड भी किया जा सकता है और थोड़ी सी खेल की गति को धीमा कर दे। और आपके पास भी अगर 5 का डिफेंस है, मतलब सामने वाली टीम के रेडर को अब आप दबाव में ला सकते हैं, क्योंकि बोनस का अंक जब मिलेगा नहीं तो उससे दबाव बढ़ेगा। और मूलचंद बोनस स्पेशलिस्ट भी कहे जाते हैं, और दोनों छोर को हिलाने की कोशिश, और हिलाने के मतलब यह है कि उसमें कहीं टेम्प हो गए और झांसे में आ गया तो मौका बन सकता है। एक बार उन्होंने लंबा स्ट्रेच करके फिंगर टच करने का प्रयास भी किया, उसमें भी सफलता हाथ लगी नहीं। अभी भी अंकों का फासला 1 बना हुआ है अब कटघोरा फाइटर के लिए। सोनू वॉक लाइन पूरा करते हैं, अपने आप को खींचा, डुआ डाई का रेड है सतीश कुमार के लिए, डुआ डाई 3rd रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए, बिना अंक के घर
वापसी वो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए टच के अंक सुनिश्चित करने होंगे, क्योंकि बोनस ऑफ है सतीश कुमार के लिए, और सतीश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया इस समय गौहर के बीचों बीच रज्जू नंबर 10 के जर्सी के साथ। कटघोरा फाइटर सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल के मुकाबले में खास तौर से उनका डिफेंस इतना मजबूत ढंग से खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, जिसकी उनको जरूरत थी वो काम करके दे रहा है। जैनन है, डू और डाई का रेट है, खाली हाथ वापस आ नहीं सकते, और जैसे ही पावले के ऊपर गए और पीछे से बीरू आए, उन्होंने बैक होल्ड किया, कमर का कैच पूरा किया, साथ में ओम प्रकाश और अमित का सहयोग मिला, और अंतिम दिन के खेल को देखने के लिए आए हैं कि कौन से खिलाड़ी बेहतर खेलेगा, कौन सी टीम के खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे, कौन सी टीम भी देता होगा। मूलचंद मार को बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब आते पहुंचाते पार करते करते रह गए, और इसी को कहता है मुंह हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बिल्कुल करीब पहुंचे, टच किया, लेकिन लकीर को टच करना नहीं बल्कि उनको पार करना होता है कबड्डी की खेल में, तब अब जाकर के रेडर को अंक सुनिश्चित किया जाता है। अंक अब 6 और 8 के मुकाबले रविंद्र यादव इस समय 2 अंकों की लीड के साथ नंबर 3 की जर्सी, जिनके खेल की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का वो बेहतरीन रेडर हरफन मोला खिलाड़ी में से एक, जिन्होंने अपने तजुर्बे की बदौलत, अपने अनुभव की बदौलत टीम को यहां तक पहुंचाया। और अब जबकि फाइनल मुकाबले खेल रही है टीम, और फाइनल मुकाबले में भी उनकी टीम इस समय लीड पर है, और दर्शक भी अब सोच रहे होंगे कि ये कटघोरा फाइटर ने क्या करिश्मा करके दिखाया है, और उनकी तारीफ होनी चाहिए, और तारीफ इस बात की भी होनी चाहिए कि दूसरे हाफ में केजीएफ पाली बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती है। 6 और 8 के मुकाबले भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ केजीएफ जाली इस समय 2 अंक पीछे पा रही है, और जहां 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है भुवनेश्वर के लिए, सोनू टेकाम के लिए, और एक छोर से दूसरे छोर की ओर जहां ओम प्रकाश के वो कॉर्नर संजय खुरसेंगा की कॉर्नर तक पीछे धकेला, कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। बंधन एक बात भी अवगौर कीजिए, इतने सारे दर्शक हैं लेकिन इतने मशगूल हैं कि कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रही है। अब बिल्कुल शांत रूप से लगातार एकटक निगाहें उनके कोर्ट के ऊपर बनी हुई है, और इसलिए क्योंकि दोनों छोर पर, उससे पहले डू और डाई का रेड आ गया। मैं बात कर रहा था कि दोनों छोर पर बक्साही के खिलाड़ी इस समय नेतृत्व में हैं। अगर एक छोर पर हम पावले देखें तो एक छोर पर रविंद्र देखें, डू और डाई का रेड है, और बप्पू को कुछ कारनामा करके देना होगा, अन्यथा वो उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। संजय को क्या शिकार में चुना, डू और डाई में सफलता का मतलब ये है कि 9 अंक पर कटघोरा फाइटर पहुंच रहा है, और 6 अंक पर केजी जाली, और ओम प्रकाश के लिए केजीएफ जाली के लिए डू और डाई का रेड। रज्जू का कवर से शिकार किया उन्होंने रेडर का, और दीपक कुमार और बब्बू का सहयोग एक बार फिर से अच्छे समय पे आया, और अच्छे समय में आने के साथ साथ वो दहाई का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है अंक के मामले में। दहाई के आंकड़े के साथ वो स्पेस अब कहीं जाकर के 4 कदम ऊपर पा रहा है अपने आप को कटघोरा फाइटर। 4 अंकों की लीड, और 6-10 के मुकाबले हुटर डू और डाई का सारण का हुटर उठा करके रखें भाई साहब। लगातार शुरुआत के दिवस से हमने आपको यही आगाह किया है, और उठाए, और डू और डाई का रेड का हुटर है, संकेत है, और महत्वपूर्ण वो हुटर का अहमियत है इस खेल के ऊपर। अहमियत दर्शकों के भी है, जिनकी उपस्थिति इस बात की गवाह है, इस बात को गौरव प्रदान कर रहा है बक्साही को कि खेल के कितने परिमित है, खेल के कितने चाहने वाले क्षेत्र है। ये एक गांव है, एक ग्राम है, और उन्होंने कई दिनों शादी बर विवाह में मशगूल रहे, लेकिन अंततः उन्होंने समय निकाल करके इस अंतिम दिन की खेल को, समापन दिन के जो अवसर है उसको उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अपना वो जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। थर्ड रे सुपर टेकल ऑन, रविंदर रोक के जाते हैं तो 2 अंक केजीएफ जाली के लिए पीठ दिखाया, लेकिन अमित कुमार अपने आप को रोक नहीं पाए। बीरू कहते रह गए कि जय पहले जाओ, जय पहले जाओ, अंततः गब्बर आ गए। अकेले पावले या पावले आउट होंगे तो पूरी टीम ऑल इन होगी। अगर वो एक रिवाइवल ले जाते हैं तो ऑल आउट से बचा जाएंगे। क्या बोनस लेंगे? बोनस क्या उन्होंने लिया? अगर उन्होंने बोनस लिया तो 1 अंक है। इधर उल्टी गिनती शुरू हो गई है टीटी की, मतलब कि सेकंडों का खेल 30 सेकंड का उनके लिए। पावले पकड़े गए,
और पावले पकड़े गए, लेकिन जाते जाते बोनस ले गए कटघोरा फाइटर चरों ने, और वहीं से सारा गणित उनके हक में जाने लगा है। एक मर्तबा बोनस का प्रयास क्या, उन्होंने कॉर्नर के सर के बिल्कुल नीचे से बोनस का अंक उठाया है, और जिसकी दूर छोर से चंद्रभान जी जिस छोर पर खड़े हुए हैं जगत जी, उसी छोर से वो दावा ठोका जा रहा है, लेकिन पूरा समय भी लिया जा रहा है। जो रेडर के निर्धारित समय है उसको पूरा काटने की कोशिश है। बोनस का अंक मूलचंद मार्गों का नहीं चल पाना केजीएफ जालिब के लिए मुसीबत का सबक बनता चला जा रहा है। हालांकि पहले आपकी खेल है, ज्यादा कहना उचित होगा नहीं। मूलचंद के लिए भी बोनस, केजीएफ जाली के लिए बोनस 8 अंक पर, 8 अंक पर जाली और 16 अंक पर कटघोरा फाइटर। बोनस प्लस पॉइंट दिया जा रहा है, और ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी का माहौल, गहमा गर्मी का माहौल, इसलिए कि हर एक अंक की लड़ाई जिस तरह से हो रही है कि हो क्यों ना, क्योंकि फाइनल का मुकाबला और फाइनल के ऐसे मुकाबले में वो तमाम जो आपके पास जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, वो तमाम झोंक देने हैं, और यहाँ से सिरोमोर बनने की लड़ाई है। दोनों छोर से फिलहाल बोनस के सहारे से ये अंकों को हिलाया डुलाया जा रहा है, और 9 और 18 के मुकाबले 9 अंकों की लीड के साथ इस समय फाइटर कटघोरा का स्टार रेडर बैक होल्ड पर्वत पावले कनेक्ट। फिर भी यह बंधन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइटर आगे निकल जाएगी, क्योंकि दूसरे हाफ के 10 मिनट का खेल जब तक न गुजर जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केजीएफ ने पहले हाफ की अपेक्षा दूसरे हाफ में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। अकेले आकर रोकने की कोशिश, एक ऐसे मोटे ताजे रेडर को उन्होंने धक्का दिया, कहा कि चल हट, मैं रास्ते ना, मैं सीधा जाऊंगा अपने पाले में, 1 अंक का इजाफा लूंगा। 10 और 19 के मुकाबले 9 अंक की लीड है इस समय रविंद्र कुमार के पास, अर्थात कटघोरा फाइटर के पास है महत्वपूर्ण रूप से उन 9 अंकों की लीड। अब बोनस का एक अटेम्प्ट लिया रविंद्र कुमार ने, यहाँ क्या सबब का इशारा रविंद्र कुमार के हक में होगा, और वो 30 सेकेंड का दायरा, पूरा रेडर अपने हक का दायरा लेकर के 30 सेकेंड के दायरे में घर सुनिश्चित कीजिए। अगर डिफेंस इस तरह से करेगा केजीएफ जाली का, एक मर्तबा आपने बोनस दिया, दूसरी मर्तबा दिया, तीसरे मर्तबा ट्राई होना चाहिए। अगर 1 अंक चला जाए, आप तो बोनस के सहारे अंक दे रहे हैं, उससे अच्छा बेहतर है 5 के डिफेंस में खेले, बोनस को आप करके रखें। ये तमाम कई गणित बैठाए जाते हैं कबड्डी की इस खेल में। मूलचंद मार्को और वो उन्होंने अपने आप को खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। पहले हाफ का खेल जहां 10 और 20 के मुकाबले 10 अंकों के लीड पर है कटघोरा फाइटर की टीम। और फाइटर की टीम जब जिस तरह से फाइट बैक करके इस फाइनल मुकाबले में आया है, 6 खिलाड़ियों का डिफेंस को हिलाने की कोशिश, इस बार 1 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ी इकट्ठे आए, और जो मांग रही दर्शकों की कि इस रेडर को टैकल करके दो, और इसीलिए उसको टैकल करके दिया गया। और इसीलिए तो कहते हैं क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर जाएंगे। हम तो ये कहते हैं एक दिल लेकर आए हैं और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे बक्साही से। ये फाइनल का मुकाबला है, और इसमें जो टीम जीतेगी या हारेगी भी जिस टीम के खिलाड़ी, लेकिन जो बेहतर जिन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, आने वाले कई दिनों तक उनको याद किया जाएगा। पर बक्साही की ग्रामवासियों के द्वारा, इन दर्शकों के द्वारा। मूलचंद है इस समय 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है मूलचंद के लिए। लेफ्ट रेडर है लगातार उनके पसंदीदा कॉर्नर से, ये देखिए रज्जू क्या छूट गई है, और टच का क्या दूसरा अंक सुनिश्चित हो रहा है। ये देखिए कीर्ति का विस्तार सुनिश्चित कर लिया। अब कहीं जाकर के 11 से 13 अंक पर जा पहुंचा है, तो 13 और 20 के मुकाबले 7 अंकों की लीड अभी भी है इस समय कटघोरा फाइटर के पास। केजीएफ जाली पहले हाफ के जाते और दूसरे हाफ में बेहतर खेल का प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार भुवनेश्वर ने प्रमोद पावले को बाहर का रास्ता दिखाया। 3 से बढ़कर 4 हुए, 4 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर।
कटघोरा फाइटर के लिए। और कटघोरा फाइटर जब 4 खिलाड़ी है मतलब मूलचंद के सामने बोनस है नहीं। और मूलचंद नेशनल के साथ साथ युवा कबड्डी सीरीज का भी हिस्सा रहे सुरेंद्र के साथ। और हालांकि सुरेंद्र की टीम इस समय सुरेंद्र का बेहतर खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया और उनकी टीम दुर्भाग्यवश उस मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले में हार करके बाहर हो गए। लेकिन मूलचंद अब यहाँ से थोड़ी सी पहले हाफ को वो धीमा करने के साथ साथ दूसरे हाफ के लिए तरोताजा होना चाह रहे हैं। कोरबा कबड्डी प्रीमियर विश्वास बढ़ जाता है। दूसरे हाफ का पहला रेड उठा रहे हैं भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के लिए, साथ कटघोरा फाइटर के लिए। 13 और 21 के मुकाबले पहले हाफ की खेल की शुरुआत हो चली, जहां दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत आरंभ हो गया है। और 13-21 के मुकाबले दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत इस समय कटघोरा फाइटर लेकर के चल रहा है। सोनू टेकाम भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के रूप में अंत में खाली खींचा और दूसरी ओर मूलचंद निकल रहे हैं, जहां उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। केजीएफ जाली 13-21 के मुकाबले मूलचंद को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 4 का डिफेंस है और अंतिम लड़ाई है, मेगा मुकाबला है, जहां इस समय एक छोर पर कटघोरा फाइटर, दूसरे छोर पर केजीएफ जाली। मूलचंद तका दोनों छोर के डिफेंस को तकने के साथ अपने घर सुनिश्चित खींचा। मूलचंद क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि पहला रेड उन्होंने खाली खींचा, शायद दूसरी मर्तबा वो प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से केजीएफ वो पिक्चर आप मूवी देखते हैं उसमें अगर पूछा जाता है हीरो से क्या चाहिए तो बोलते हैं बिल्कुल दोनों हाथ खोल करके दुनिया। तो फिलहाल इस समय केजीएफ को क्या चाहिए, वो चाहिए अंक, और उस अंक की भरपाई करने के लिए एक ऑल आउट की ओर धकेलना जो अक्सर फिलहाल तो डू और डाई के लिए बुलाने की कोशिश है उनकी। और एक खिलाड़ी को शिकार करके मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ी वो रखने के जो योजना तैयार की जा रही है उसमें क्या कहूँगी, अभी हाथ लगेगा। जयचंद जयनंद सफलतापूर्वक आ, लेकिन संजय नेटी के घेरे से, संजय के नेटी से अपने आप को बचा नहीं पाया और एक अंक की भरपाई किया। 13 से बढ़कर के 14। मूलचंद मार्को इस समय रेड पर है, सामने वो 3 का तिकड़ी। अगर मूलचंद रोके जाते हैं, एक खिलाड़ी बाहर चले गए बगैर स्ट्रगल के, मूलचंद सेफ हो गए, क्या दूसरा अंक बटोर पाएंगे? अब इस समय बब्बू और चोर भुवनेश्वर आपस की तालमेल और एक अंक से ही अपने आप को वो संतुष्ट रखा और होना चाहिए। लगातार 2 अंकों की भरपाई कर लिया है, महज अंकों का लीड अब 6 रह गया है, वो रह गया है कटघोरा फाइटर के पास। और उनके शेर इस समय रविंद्र यादव आउट होकर के पवेलियन मैदान से बाहर बैठे हुए हैं। 6 अंकों की लीड के साथ अभी भी सोनू टेकाम इस समय प्रहार के ऊपर नंबर 9 की जर्सी के साथ। ये देखिए थोड़ा बच गया डिफेंस से वो काम करके दिया, थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो मुसीबत में आन पड़ती। इस समय केजीएफ जाली के लिए अंततः ऑल आउट ले ही लिया यहाँ से। केजीएफ जाली का यही तो कारनामा है कि वो दूसरे हाफ में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हैं। पहले हाफ में वो बिल्कुल शांत रहते हैं और दूसरे हाफ में कहते हैं केजीएफ को क्या चाहिए, केजीएफ को दूसरे हाफ में अंक के ऊपर अंक चाहिए। साथ ही साथ रविंद्र कुमार यादव के लिए सुपर रेड करने पर 200 रुपए का नगद पुरस्कार है रामचंद्र डिक्सेना के द्वारा और ओमू जायसवाल के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार रविंद्र यादव के लिए। ऑल आउट के साथ ऑल इन हुई है पूरी टीम, 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर में आए हैं। क्या ऑल इन के साथ और कुछ रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए? फिलहाल तो उनके पास लीड है, अगर वो मार्को का शिकार एक मर्तबा फिर से भुना जाता है, कवर के ऊपर जवाबदारी बढ़ेगा। कवर के खिलाड़ी आए, उनको धक्का देकर निकलने की कोशिश नाकामयाब हो गया और मूलचंद का बाहर जाने का मतलब यह है कि थोड़ी सी निराशा वो अब नजर आने लगी है चेहरे पर। लेकिन शुरुआत ही तो है पहले हाफ का, अभी तो 16 मिनट का खेल है और 16 मिनट के खेल में भरपाई कर सकती है और रविंद्र यादव जैसे सफलता। बोनस का अंक दिया जा रहा है और बोनस का अंक देने के साथ एक अंक वो रविंद्र के और टीम के जाली के लिए और एक अंक कटघोरा के लिए। तो दोनों टीम के पास एक एक अंक गया और सतीश कुमार इस समय रेड पर है। सामने 6 खिलाड़ी हैं, दर्शक भी इनका लुत्फ उठाते हुए जिस माहौल में फाइनल का मुकाबला चल रहा है, चारों तरफ
दर्शक ही दर्शक हैं और लगातार हम 4 दिन से देखे शाम को बादल ही बादल छाए रहते थे, लेकिन आज दर्शकों का बादल छाया हुआ है। चारों तरफ वो घेर कर खड़े हुए हैं और हर एक क्षण का, हर एक मूवमेंट का बिल्कुल मजा ले रहे हैं। साथ ही साथ मातृ शक्तियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय देकर के इस प्रतियोगिता के अंतिम, इस लीग मुकाबले कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग के अंतिम मुकाबले के लिए तमाम मातृ शक्तियां आकर के इस मैच का आनंद ले रही है। इस मैच की अंतिम लड़ाई को अपने निगाहों में देख रही हैं और कल तक के वो सुनी सी लग रही थी, लेकिन आज कहीं जाकर के इस समय कोर्ट के बाहर जो दर्शक दीर्घा का कोर्ट बना हुआ है वो भरा हुआ है चारों ओर से। तो 21 और 23 के मुकाबले इस समय 22 और 23 हो चलेगा। एक अंक से पीछे पा रहा है मूलचंद अपने आप को। गुड़वाना टाइगर फाइट बैक करके कवर कर रहा है अंकों के फैसला को। आपने कहा कि महिलाओं की उपस्थिति कम नजर आ रही थी। मैं आते आज पूछे महिला मन कैसे नहीं आते, लगातार बिहाव चला थेगा, चौथिया भी गए वहीं ऐसे कहत रही है। लेकिन कबड्डी के खिलाड़ी और कहते ना कि पानी से जो भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से जो भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से जो भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और इसी इतिहास बदलने का समय आ गया है इन दोनों टीमों के खिलाड़ी के पास, जहां महज एक अंक से अब पीछे है, महज एक ही अंक से पीछे पा रहा है अपने आप को इस समय केजीएफ जाली। एक समय अंकों का अंतराल बहुत फासला बहुत बड़ा नजर आ रहा था, 9 अंक नजर आ रहा था, 10वें अंक नजर आ रहा था, लेकिन अंततः दूसरे हाफ में जो कहानी लिखा जाता है केजीएफ जाली के द्वारा, उनके खिलाड़ियों के द्वारा जो इबादत लिखा जाता है वो अब जाकर के सही माने में देखने को मिला। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, जयन को बाहर करके विमल को लिया जा रहा है, मतलब फ्रेश लेग, वो कहते कि ना फ्रेश लेग को लिया जा रहा है और बैठे हुए खिलाड़ी को आना, थोड़ी सी उसमें चपलता होगी लेकिन सुस्तेपन भी नहीं होना। विमल कुमार नंबर 4 की जर्सी, डिफेंस पूरी हिल रहा है, इसको बचा कर रखने की जरूरत। अगर ये डिफेंस की कड़ी टुकड़ी में चली गई तो अंक का लीड, अंक के यहाँ से लीक होने की संभावना बढ़ जाएगा। दूसरी ओर इस समय मूलचंद है और वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को 45 किया। अब कहीं जाकर के वो टहल रहे हैं 30 सेकंड के दायरे में सेंट्रल लाइन के करीब। एक अंक से पीछे पा रही है इस समय उनकी टीम, महज एक अंक से ही पीछे है, कोई बड़ी फासला है नहीं, बड़ी स्पेस है नहीं और उसके लिए काफी लंबा समय है अभी आने को, महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है। दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत हुई है, लगातार दूसरा रेड दिया गया है। विमल कुमार के ऊपर भरोसा जताया है, डू और डाई का रेड है और नवोदित खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, क्या वो इस डू और डाई में सफलता हाथ लग पाएंगे? जंप किया और ठोक जंप किया। जिस तरह से सतीश आए और सतीश गए तो सतीश को क्या उस समय डुआडाई में टैकल के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो हो गया सो हो, जो गुजर गया सो गुजर गया। मूलचंद अंदर जाकर के टैकल बटोरने की कोशिश, फिर टैकल कर लिया भाई मूलचंद का। रेड राउंड दिया गया है और रेड राउंड देने के साथ साथ ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा हो रहा है। और मैं स्कोर आपको बता दूं, इस समय 22 और 25 के मुकाबले 3 अंकों की लीड पर है। 3 अंकों के बढ़त को सहेज कर रखा है कटघोरा प्रीमियर लीग का। फिलहाल इस टीम के, इस रविंद्र की टीम इस समय कोरबा फाइटर 3 अंकों के ऊपर है। केजीएफ जाली के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है। जाली का मैदान इस समय बोना साफ है रविंद्र के लिए, क्या वो डीप में जाकर, गहराई में जाकर के अंक बटोरने की कोशिश होगी? और फिलहाल उन्होंने हिलाया डुलाया डिफेंस को और खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। अभी भी अंकों की लीड 3 है, वो है कटघोरा फाइटर के पास। अमित कुमार बहुत समय के बाद इस समय रेड पर है और अमित कुमार को तो अक्सर वो अपने घरेलू टीम के लिए उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन और वो बीच बीच में रेड वो डालते रहते हैं, लेकिन इस लीग में बहुत कम रेड डालने का मौका मिला। वो इसलिए कि मूलचंद मार्को जैसे रेडर उनके पास रहे और लगातार उन्होंने अच्छा काम करके दिया। 22 और 25 के मुकाबले बब्बू नंबर 5 की जर्सी के साथ बढ़त है उनके पास महत्वपूर्ण 3 अंकों का। बोनस साफ है बब्बू के लिए। कटघोरा फाइटर वॉक लाइन को पूरा किया, दूसरी मर्तबा रेड को 45 किया।
खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर 6 का डिफेंस है और इस समय क्या डुआ डाई का इंतजार हो रहा है केजीएफ जाली के कोर्ट के ऊपर। 5 का डिफेंस विमल है इस समय और पिछले मरतबा उन्होंने बंधन एक बात देखिए आप, इसी को कहते हैं घड़ी। ये काम रविंद्र ने किया कि विमल को उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके डुआ डाई पे लाके खिलाया और यही काम गुड़वाना टाइगर जेवरा की टीम नहीं कर पाई। और ये चीज का फर्क है एक तजुर्बेकार कप्तान में और एक युवा कप्तान में। और उसके बाद 2 अंक बटोर कर दिया है विमल ने फाइटर कटघोरा को। अब इधर एक जगह पर खेलते रह गए, खिलाड़ी क्या बाहर चले गए। अगर ऐसा है तो 1 इंच का इशारा होगा, 1 इंच का इशारा हो रहा है। दोनों टीम के खाते में 1-1 अंक और 1-1 अंक के साथ 23 और 27 के मुकाबले 4 अंकों के लीड। 9 मिनट 55 सेकेंड का खेल अभी भी है इस फाइनल मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को संपन्न होने के लिए। 4 खिलाड़ी, एक छोर पर संजय, प्रमोद कुमार लगातार खेलते रहे लेकिन ज्यादा कुछ योगदान वो दे नहीं पाए टीम को। इसका भी खामियाजा बीच बीच में उठाना पड़ा टीम को। लेकिन फाइनल के मुकाबले में किसी एक को जवाबदारी लेना होगा। जब तक मूलचंद बाहर है तो इस 4 बचे हुए खिलाड़ियों को जब जवाबदारी उठाना होगा और उस जवाबदारी के लिए इस समय सतीश नंबर 4 की जर्सी के साथ रेड पर है। तो 23 और 27 के मुकाबले सतीश कुमार है, बोनस अवेलेबल है सतीश कुमार के लिए। मूलचंद को अंदर लाने की आवश्यकता भी होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस समय केजीएफ जाली के लिए। 23 और 27 के मुकाबले 4 अंकों की लीड वो लेकर के चल रहा है रविंद्र कुमार की और टीम कटघोरा फाइटर इस समय 4 अंकों की लीड पर है और दूसरी ओर 4 ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर है केजीएफ जाली के लिए। और एक मर्तबा संजय ने इसी कॉर्नर से जब वो कवर पर खड़े हुए थे तब डेस करके 1 अंक दिलाया था केजीएफ को। और यहाँ पर समय काटने की कोशिश की जा रही है, थोड़ी सी समय काटा जाए ताकि उस दबाव में आकर और टूटे टीम और बिखरे टीम और केजीएफ जाली। इस प्रयास में इस समय कटघोरा फाइटर खेल रहा है। लेकिन डुआ डाई में विमल का आना, विमल का 2 अंक बटोरना, फिर से डुआ डाई में उनका इस्तेमाल, फिर से डुआ डाई में भेजा गया है। और जिस चपलता जिस फुर्ती के साथ वो रेड कर रहे हैं, मौका बन सकता है लेकिन यहाँ पर मौका बनेगा नहीं, बल्कि मौका खो दिया। और डुआ डाई में विमल का शिकार, 1 अंक का भरपाई। अंकों का लीड अब 3 ही रह गया है फाइटर कटघोरा के पास। डुआ डाई सतीश कुमार और 5 का डिफेंस है इस समय। सतीश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया यहाँ पे। दोनों छोर से डिफेंस में काम करके दिया डुआ डाई के रेट के ऊपर। महत्वपूर्ण रूप से 24 और 28 के मुकाबले ऑफिस महसूस ज्यादा होता है। और उसके बाद अब कीर्ति को कुछ ज्यादा हुआ नहीं, थोड़ी सी आराम लेंगे और उसके बाद फिर वो तरोताजा होकर के और फिर से मैच के अंदर आकर के मैच में वो खेलेंगे और डिफेंस के में हाथ बटाएंगे। यही तो कबड्डी के खिलाड़ियों के हो, इसी जज्बाते ये ऐसे जज्बाती होते हैं कबड्डी के खिलाड़ी। और इसी हुनर को सलाम करने के लिए हम तमाम कबड्डी के दर्शक देखने के लिए आते हैं। दूसरी ओर मूलचंद मार को जोरदार हो हल्ला हो रही है, यहाँ से उनकी टीम हालांकि पिछड़ रही है लेकिन दर्शकों की होड़ हम देख पा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बोनस का अंक के साथ सुनिश्चित किया। बोनस का अंक और बोनस के साथ 25वें अंक पर केजीएफ जाली। 7 मिनट का खेल अभी भी है। उठ किस करवट बैठेगा? क्या केजीएफ जाली विजेता होगा इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का, या फिर कटघोरा फाइटर मैदान मार जाएगी इस अंतिम मुकाबले में, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार। और इंतजार के साथ साथ उस समय की घड़ी भी तो अब घटता हुआ निर्धारित समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। पुख्ता बढ़त, ये 3 अंकों की बढ़त को, इस 3 अंकों की लीड को कहा नहीं जा सकता इस फाइनल मुकाबले के लिए। मूलचंद जब तक कोर्ट के ऊपर है खास इस समय लगा करके बैठेगी केजीएफ जाली। ये देखिए इंतजार रहा, देखते मूलचंद बड़ी सुपर रेड हुई, 3 पॉइंट आसमान की ओर उड़ गई है। इसी साथ मैच बराबरी पे चला गया है। फाइटर जीतेगा तो भी होगा, लेकिन ये डुआ डाई करेगा।
दायरा 30 सेकंड का रविंद्र कुमार के लिए, और वीरू के ऊपर टो टच लिया, सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। एक अंक बढ़त पर जा रही है कटघोरा फाइटर। मूलचंद का जादू इसके पहले रेड में चला, सुपर रेड। एक मर्तबा कहीं रविंद्र का वो स्वीकार कर जाते हैं, एक छोर पर बब्बू और दूसरे छोर पर भुवनेश्वर। इसकी आपस की तालमेल विमल के साथ किस तरह से हो पाता है ये देखना होगा। फिलहाल मूलचंद ने इरादा बदला, वो रविंद्र आएंगे, हिलाए डुलाएंगे। अगर बोनस का एक समय मिला तो बोनस करके फिर से अंकों के लीड को बढ़ाने की उनकी कोशिश होगी। और 6 का डिफेंस मैदान के ऊपर बोनस एक्टिव है, लेकिन रविंद्र का इरादा कुछ अलग है। वो थोड़ी सी समय गुजारने की भी कोशिश है। एक ही अंक लीड है और 5 मिनट 9 सेकंड का खेल बचा हुआ है, टाइम आउट है। इस समय एक अंक बढ़त पर है कटघोरा फाइटर महत्वपूर्ण रूप से। मूलचंद एक अंक पीछे केजीएफ जाली नंबर 1 की जर्सी के साथ, और जहां 4 का डिफेंस है, एक छोर पर बब्बू की कॉर्नर और दूसरे छोर पर भुवनेश्वर की कॉर्नर विमल नंबर 4 की जर्सी के साथ में। अब यहाँ से लगातार कम डिफेंस हो तो अंक जुटा पाना थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। एक अंक की लीड जरूर है कटघोरा फाइटर के पास। दोनों टीम को 2 मिनट का इंतजार है। 2 मिनट के बाद किस तरह की 2 मिनट का जब समय बचेगा उस समय किस तरह की रणनीति होती है ये सबसे बड़ी दिलचस्प मामला है। और प्रमोद कुमार जी छोर पर है, रविंद्र भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों की आवाज तेज हो चला है, और दर्शकों की आवाज तेज इस बात का है कि रविंद्र ज्यादा कुछ अटैक पे जा नहीं रहे हैं, इसलिए डिफेंस ने इरादा भी बदल दिया है किसी तरह से एडवांस ला करके टैकल करने का। मैच के नजरिए से महत्वपूर्ण रेड इस फाइनल मुकाबले का। मूलचंद अगर सफल तो फिर केजीएफ जाली की भी बिल्कुल वो सही दिशा में आकर खड़ा हो जाएगा। कॉर्नर पर गए, भुवनेश्वर का स्वीकार किया, क्योंकि अगली रेड फाइटर कटघोरा का डुआ डाई का रेड आने वाला है। यहाँ से भी डुआ डाई का रेड है नंबर 3 की जर्सी के साथ रविंद्र कुमार यादव। आज संजय कुमार को इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता थी नहीं, और यहाँ से एक अंक बढ़त पर जा रही है 29 और 30 के मुकाबले। मेरे हिसाब से संजय ने बहुत सही काम किया। अगर बोनस के साथ अंक चला जाता तो ज्यादा मुसीबत होता। एक अंक की भरपाई कभी भी किया जा सकता है। अभी तो 3 मिनट का समय है, और दर्शक की हो हल्ला का जो आवाज है ना इस समय वो बिल्कुल चरम पर है। दोनों छोर से समर्थकों की आवाज निकलना शुरू हो गया है, और समय किसी का इंतजार न करता हुआ निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है। और 4 खिलाड़ी में से दोनों स्टार रेडर, माफ कीजिएगा, दोनों टीम के स्टार रेडर इस समय कोर्ट के ऊपर है। और फिलहाल तो रविंद्र है इस समय रेड पर, 1 अंक की लीड है। बोनस के लिए पैर डाला, और बोनस के लिए पैर डाला, उन्होंने सही तरीके से शायद पार किया भी नहीं, उसको भी पता। दूसरी मर्तबा अटैक किया, और अटैक करने के साथ साथ लाइन कट होने के बोनस का अंक सुनिश्चित रेडर को किए नहीं जाते। तो 29 और 30 के मुकाबले मूलचंद है इस समय, जहां 4 खिलाड़ी है और 1 अंक पीछे जरूर है। 2 मिनट 30 सेकंड का खेल इस इंतजार में कि इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग के मेगा मुकाबले इस अंतिम लड़ाई के विनर कौन होंगे। अंत में सुनिश्चित कर लिया लेवल अंक 30 अंकों के साथ 30 अंक पर फाइटर का घोड़ा। बोनस का एक प्रयास, अगर बोनस के प्रयास में सफलता हाथ लगता है तो 1 अंक की लीड में चला जाएगा कटघोरा फाइटर की टीम। 2 मिनट का खेल अभी भी है, अब यहां से काउंटडाउन शुरू होगा। 1 अंक के लिए, लेकिन दूसरी ओर सुपर टैकल के साथ साथ बंधन ध्यान देने वाली बातें हैं कि ऑल आउट की ओर भी खड़ी हुई है। एक थोड़ी सी चूक वो 51,000 ट्रॉफी से भी कटघोरा फाइटर को दूर कर सकता है। किया प्रदर्शन किया है। निगाहें इस रेडर के ऊपर, अगर इस रेडर ने अंक बटोर लिया तो एक रिवाइवल के साथ बराबरी पे चला आएगा। बोनस दे दिया है संभवतः, अगर बोनस दे दिया है तो क्या मौका हाथ लगेगा। 1 टच पॉइंट लिया,
और बोनस नहीं है तो 1 टंच का अंक है, बोनस दिया नहीं गया है। बराबरी पर 1 मिनट 14 सेकेंड का खेल, एक ऑल आउट, मतलब कि केजीएफ जाली सिरोमोर बनने की नजदीक, एक सुपर टेकल, मतलब कि फाइटर कटघोरा सिरोमोर बनने के करीब पहुंच जाएगा। दोनों कसम खा रहे हैं और अंत में रज्जू के कसम को स्वीकारा गया है 32-32 के साथ। क्या हम यहां पर एक चूक नुकसान दे सकता है? अगर पूरा समय काटा जाए तो 1 रेट की संभावना है। तो विमल कुमार अगर ऑल आउट पे जाते हैं तो मौका क्या यहाँ पर हम देखेंगे 2 रेट की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर एक खाली रेट, फुल रोमांचक मैच चल रहा है भाई। कटघोरा फाइटर विजय, 1 टच का अंक मतलब जीत के करीब। केजीएफ जाली मूलचंद मार दो, जबरदस्त मैच भाई, लास्ट रेड पर भी मैच आ गया है। सेकंड का खेल, एक अंतिम रेड है भाई, अंतिम 10 सेकंड का खेल है। अकेले खिलाड़ी विमल कुमार, अब ताली बजाइए, अब ताली बजाने का समय आ गया है कि कौन सी टीम जीतेगी। पीठ दिखाया, 7 का पूरा